जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिमी आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस मौका के लिए उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आज का टॉपिक है सास और बहू की लड़ाइयों की वजह। अब इसको आगाज़ करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि ये आया कहाँ से। अब हम सब पहले बरसगीर में रहते थे और वहाँ से हम सब यहाँ पर आए हैं। तो कुछ हिंदू कल्चर्स जो हैं आज तक हमारे अंदर हैं, वो बुद्ध मज़हब वो सब चीज़ें तो हमने छोड़ दी हैं, लेकिन उनके कल्चर्स उनकी कुछ रस्में आज भी हम में हैं। तो उनकी रस्में आज भी चल रही हैं। आप इंडिया के प्रोग्राम्स देखें, वो जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं, उधर सास बहू जो है वो रिश्ते नहीं, एक कैरेक्टर है, एक किरदार है। अब उनके ड्रामे देखें, वहाँ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की जाती है कि सास को बहू के ख़िलाफ़ और बहू को सास के ख़िलाफ़। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी माँ इतनी धूमधाम से अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करती कि कल को उसकी बीवी को ला के जुल्म करे, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने पसंद किया है या इसकी बीवी है तो इसको कुछ कहने से मेरा बेटा मुझसे दूर होगा। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि जुल्म कर दिया है, आग लगा दी है, ये सब ड्रामों तक ठीक होता है। अब पहले बेटी को कहा जाता था, मैं उसके हक़ में भी नहीं हूँ कि वो ठीक कहा जाता था कि ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा, लेकिन अब माएँ कहती हैं भाई ना बनी तो वापस आ जाना, बाकी सब मैं देख लूँगी। मतलब आप उसको पहले से मूवी का डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, सास चंगी होवे नित कांते फोटो टंगी होवे। तो अगर आप किसी की माँ के लिए ऐसी बात करते हैं ना, तो फिर याद रखें कि ये जो अल्फाज हैं, मतलब ये जो आप अपने माँ बाप के लिए भी फिर सोचें कि आपकी जो भाभी है वो भी यही सोच रखती है कि उसको भी कल को यही चाहिए, तो अपने माँ बाप के लिए देख लेना चाहिए। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि घर में किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, अगर जब हस्बैंड वाइफ मतलब लड़के लड़की की शादी हो रही है, वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मैरिड रिलेशनशिप में, तो एक दोनों का बैकग्राउंड चेंज है। ठीक है, तो जब दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलना है तो वहाँ पे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं शुरू में, तो उनको सुलझाने के लिए बड़े होते हैं और बहुत सी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। लोगों को बस होता है कि अब जल्दी से शादी कर लिए, हम सेपरेट हो जाएं, लेकिन बड़े जो हैं वो एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं और आपके बहुत से मसलों का वो हल भी होते हैं। के लिए ये है कि जब आप किसी की बेटी को अपने घर में ला रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि जब आप अपने घर के कुछ असूलों को चेंज कर लें, क्योंकि जो लड़की है उसका बैकग्राउंड चेंज है, वो किस तरह के माहौल में बड़ी पली है वो अलग है। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो आपके हिसाब से सही से सेट नहीं हो सकती। जैसे लड़कियाँ शुरू में कॉल पे बहुत से दावे कर लेती हैं कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, बट वो उस औरत की, अपनी सास की नेचर से अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उसकी नेचर कैसी है। तो जब तक उसकी नेचर का पता नहीं होगा तो वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकेगी। ठीक है, और कोई भी जल्लाद टाइप नहीं होता कि ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ना तो बहू और ना तो सास। ठीक है, मुआशरे में ये जो फ्री का ट्यूशन है लड़की को मिलता है, ये उसके घर से उसकी माँ देती है कि यूँ। और लड़की की सबसे बड़ी गलती कि अपने घर, अब फिर लड़की का घर उसका ससुराल है, वो वहाँ की बात सारी आके अपनी माँ को बताएगी, माँ से बातें बना बना के। ये गलती सास की नहीं है, गलती लड़की की माँ की होती है, लेकिन नज़र कुछ और आ रहा होता है कि वो जुल्म कर रही है। क्यों भाई आप अपने घर की हर बात वहाँ जाके बताते हैं? देखिए, जिन लड़ाइयों में ना बहुत ज़्यादा ख़ानदान शामिल हो जाता है ना, वो जल्दी सुलझते नहीं। क्या करते हैं, तू उसको डाइवोर्स दे दे, तू उसको डाइवोर्स दे दे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। आप डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद जिस बंदे का डाइवोर्स हुआ होता है उसे कोई खाना नहीं बना के दे रहा होता, कपड़े नहीं वॉश करके दे रहा होता, फिर वो सबका मुँह देख रहा होता है कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या था। ठीक है, तो ये है कि अपने घरों को तबाह मत करें, दूसरों को शामिल होने दें। लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आप जब बात बाहर बताते हैं एक से बात आगे आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, उन घरों के मसले जल्दी हल हो जाते हैं जिनके मसले घर तक ही रहते हैं, जिसमें चाचा, वो रिश्ता कैसा है जिसके अंदर चाचा आ रहा है दोस्ती करवाने, मामा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हमारी फैमिलीज़ में बहुत होता है कि उसको बुला लें अब दोस्ती करने के लिए। आपकी लड़ाई है, हम तो ऐसी बातों पे लड़ रहे होते हैं जो वजह भी नहीं होती। ठीक है, तो बगैर वजह के लड़ना, जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो सोच लें कि यहाँ पे तो लड़ाई यूँ शुरू हो जाती है कि इसने मुझे मुँह चढ़ा के देखा है। सास कहती है कि बहू कतरीना जैसी हो और काम में वो मासी सकीना जैसी हो। ऐसा तो नहीं होता ना, आप सब चीज़ें एक में तो नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो ये चीज़ों को पहले देखा करें, जो सूरत बैठ के कि लड़की चल के दिखाए, लड़की खा के दिखाए, लड़की क्या करती है क्या नहीं करती, इन चीज़ों को पहले सीरत भी देख लें। ठीक है, मेरे नज़दीक रिलेशनशिप कोई भी है, खुदा के साथ है, बीवी के साथ है, शोहर के साथ है, माँ बाप के साथ है, उसमें सबसे जो ब्यूटीनेस आप लोग ढूंढते हैं ना,
खूबसूरती ढूंढते हैं ना कि वो इतनी खूबसूरत हो, लड़का इतना खूबसूरत हो। मेरे हिसाब से वो एक शेर है ना कि तुम क़यामत तो सही लेकिन ता क़यामत नहीं, ठीक है। मरने तक तुम उस तरह नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो ढलता जाता है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है तो वो रिश्ते की होती है। देखिए, रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट योर कमिटमेंट्स, ठीक है। आपकी कमिटमेंट्स किस तरह की हैं, आपने क्या कमिट किया हुआ है, सिर्फ वो चीज़ है, ठीक है। ये जो ब्यूटीनेस है ये बस शुरू में अच्छी लग रही होती है, बाद में ये साथ नहीं चलती। सीरत देखें कि वो एडजस्ट कर सकती है या नहीं। और एक चीज़ है, आपका खुदा के साथ रिश्ता है, जिसके साथ भी है वहाँ पे आप सिर्फ लॉयल रहें। आप अपने रिश्तों के साथ वफ़ादार हो जाए, खुदा के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने शौहर के साथ, बीवी के साथ, आपके 80% जो मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे। हम जब चीट करते हैं तब हमारे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि बहू की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स हैं और सास की तरफ से क्या है। अब इसका सलूशन एक है, अपने एरिया ऑफ कंसर्न मेरे जितनी बात है, जितनी आपसे रिलेटेड है, सिर्फ उसमें, हर चीज़ में, इसमें आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीच में पिसेगा शोहर। वो घर नहीं है जहाँ पे मर्द को घर जाते सोचना पड़े कि अब घर जाऊँगा, फिर वही रोना धोना, इसकी कंप्लेंट्स उसकी कंप्लेंट्स। घर ऐसा बनाएं कि आपका हस्बैंड जब आए तो वेलकमिंग माहौल हो, ठीक है। और अपने एरिया ऑफ कंसर्न में रहें। अगर बीवी अपने शोहर से कोई परमिशन ले रही है तो उसमें सास का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसका हस्बैंड काफ़ी है उसको इजाज़त देने के लिए। और अगर इसी तरह माँ अपने बेटे से कोई चीज़ मांग रही है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो उसमें बीवी को भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे, औरतों से मैंने सुना है कि ये मेरे शोहर का खाती हैं। ऐसे बहुत हज़ारों लड़कियाँ कितनी यूँ कहती हैं कि ये मेरे शोहर का खा रही है। भाई वो उसका बेटा भी तो है, सारी ज़िंदगी उसने उसे पका के खिलाया, उसे पैदा किया, उसकी सब चीज़ें देखी, तब तो तुम नहीं थी ना। तो ये बातें मत क्या करके मेरे शोहर का खा रही है, आप उसके बेटे का भी खा रही हैं फिर इस हिसाब से, ठीक है। तो अपने अपने हक़ को जिसका जहाँ पे है वो मर्द को पता हो कि मैंने किसको किस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। समझदार इंसान को ये पता होता है, ठीक है। तो अपने एरिया ऑफ कंसर्न में रहें। जब माँ बेटा बात करें तो आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पूछ रहे हैं तो आप ज़रूर राय दें, अदरवाइज़ ना इधर वालों को इधर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, ना इधर वालों को उधर। अपने अपने एरिया ऑफ कंसर्न में रहें, लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी। अब सोल्यूशन हमने देख लिया। एक छोटी सी आखिरी बात आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो लड़कियों को होता है ना कि मैं नई दुल्हन हूँ, मेहंदी उतरेगी तो फिर ही काम करूंगी, इस चीज़ से निकल आए, ठीक है। अपनी इज्जत बनानी है तो आप फर्स्ट डे से ही बनाएं, ठीक है। ये भी हिंदुओं की रस्म है भाई, मेहंदी उतरने तक आप काम नहीं कर सकती। आप फर्स्ट डे से उठे, अपना रूम साफ़ करें, उसके बाद से आप काम करना शुरू कर दें। यहाँ पे करने तो कल को फिर काम ही है, तो क्यों ना आप शुरू से अपनी रिस्पेक्ट बनाएं कि बैठे रहना वो चीज़ों। और लड़की अपने रूम में घुसी रहती है, फैमिली के साथ बैठें, बातचीत करें, इस तरह से खूबसूरत फैमिली बनती है। और घर को औरत नहीं बनाना होता है। और ये मत कहें कि मुझे यहाँ पे राज करना है, एक जगह पे एक ही मलका होती है। तो जो अगर पहले से वो रह रही है माँ, अगर सारी उसके पास अथॉरिटी है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ वो खुद आपको आप इस काबिल बन के दिखाएं कि वो सारी अथॉरिटी और वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको दें, ठीक है। इस काबिल बन के दिखाएं। ये मत कहें कि मुझे नहीं पैसे पकड़ाते, मुझे नहीं ये करते, मुझे नहीं वो करते। हर घर का अपना असूल है, ठीक है। अच्छा कि एडजस्ट करना सीखें, ठीक है। थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा आप कर लें, तो एक जगह पे, एक महल में, एक जहाँ पे राज हो वहाँ पे एक ही मलका होती है, ठीक है। ये बात जहन में रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी इससे कोई कंसर्निंग क्वेश्चन हो, कुछ आप नया बताना चाहते हो तो ज़रूर बताएं। फिर मैं कल नई वीडियो बनाऊँगी, उसमें ये चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये पार्ट 1 था। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।